सुनो मेरे बच्चे, तुम उदास मत हो। तुम्हारा प्रेम लौटेगा, किंतु बदला हुआ चमत्कार होगा, देख लेना, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्रेम करने लगा है। यह संदेश तुम्हें मिला है तो इस वीडियो को अंत तक बने रहना, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्रेम करने लगा है। ओह, फिर वही भयानक सपना। सपना नहीं मेरे बच्चे, यह हकीकत है। यह सपना तुम्हारे भविष्य का आईना है। इसे पहचानो और वक्त रहते संभल जाओ। सीने से अंदर से उठती आवाज़ ने जैसे मुझे चेतावनी दी हो। एक घुटी घुटी चीख मुख से निकली और मैं झटके से उठ बैठा। जब आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हुई तो पता चला कि मेरा तन वतन पूरी पसीने से तरबतर था। इसे पहचानो और वक्त रहते संभल जाओ। मुझे खुद को बदलना ही होगा। मुझे अपने खोल से बाहर निकलना ही होगा, वरना कहीं मेरा भी वही अंजाम ना हो। एक अज्ञात भय से मैं पुनः सिरह उठा। अब फिर से नींद आना नामुमकिन था। बेहतर है मैं अपनी अधूरी कहानी पूरी कर लूं। किंतु लाख प्रयास के बावजूद भी दिमाग काम नहीं कर रहा था और दिमाग के जोर के वगैरह कुछ भी करने से इनकार कर रहा था। बस बह जाने दो दिमाग की धारा को, जिस ओर वह बहना चाहे। सामने ही मेरे दोस्त की शादी का कार्ड पड़ा था और मैं सोचा आज यहीं चलता हूँ। विचारों की कड़ी में उलझा मेरा दिमाग। मेरे कदमों ना जाने कब मुझे वहाँ ले गए जहाँ मैं खुद जाना नहीं चाहता था। मुझे लगा मानो कोई भूत देख लिया हो। गुस्सा पीते हुए मैंने मन ही मन बुदबुदाया, सब लोग मुझे ही समझाने लगते हैं। क्या मैं हाड़ मांस के इंसानों से अलग हूँ? मेरी कोई भावनाएं या संवेदना नहीं है? दिल कह रहा था फूट फूट कर रोऊं, लेकिन मन ममोस कर रह जाना पड़ा, क्योंकि अब लोग मुझे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। दिन भर किसी काम में मन नहीं लगा और रात होते ही फिर वही भयानक सपना। मुझे लगा यदि जल्दी ही कुछ नहीं हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। विचारों की कड़ी में उलझा मेरा दिमाग मेरे कदमों को कब मनोचिकित्सक तक ले गया, खुद मुझे ही पता न चला। भान तो तब हुआ जब मनोचिकित्सक ने मुझे विश्वास में लेकर मेरी अंत व्यर्था को शब्दों में ढालना आरंभ किया और मैं यंत्र चर्चित सी सब कुछ बताता चला गया। युवावस्था में एक के बाद पहले माँ, फिर पिताजी को मैं खो बैठा। माँ को मेरी शादी की बहुत चाव था। भाई भाभी सब जिम्मेवारी को उठाना चाह रहे थे, पर मैंने ही किनारा कर लिया। शुरू से ही मैं गंभीर और एकाकी प्रवृत्ति का बच्चा था। पिताजी की असह्य मृत्यु ने मुझे और भी खोखला कर दिया, खोल में समेट दिया। अब मैं किसी से कुछ भी नहीं कहता था। क्या उचित है क्या अनुचित है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसी दौरान मुझे लिखने का शौक़ पैदा हो गया और मैं जब भी उदास होता था तो अपने मन की सारी भावनाएं अपने कापी में उतार देता था। मुझे न अपने पड़ोसियों से मतलब रहा, न रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि घर में काम करने वाले बाई से भी विशेष बात नहीं होती थी। मैं चाह कर भी किसी से बात नहीं करता था। मुझे अपनी ज़िंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं रही। कुछ समय पूर्व तक मैं पूर्णतः असंतुष्ट था, लेकिन क्या आपको अपने संतुष्ट जीवन में संतुष्ट क्यों हो गई?
किसने अपनी शांत और स्थिर जीवन धारा में कंकड़ फेंका है? मेरे अंदर से उठती आवाज़ ने छपाक से आवाज़ किया। एक आगे जीवन गुजारने वाले वृद्ध अब से नहीं हैं। मैं नीचे घूमने बगीचे में निकला। तभी मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को देखा और मैं उसी वक्त वहाँ अपना दिल दे बैठा। अब मैं बहाने ढूंढता था उसे देखने के लिए, कभी सब्जी के बहाने, कभी दूध लाने के बहाने, कभी घंटी बजाने के बहाने। मेरी बेकसी आवाज़ें लगा उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा था, पर दिल था कि बार बार उसी ओर लिए जा रहा था, क्योंकि मैं उससे प्रेम करने लगा था और मैं बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। जिस चीज़ से मैं भागता था, आज तुम्हारी सादगी, तुम्हारे व्यवहार ने मुझे तुम्हारी ओर खींच लिया है। मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूँ कि जाकर कह दो उससे कि वो तुमसे बहुत प्रेम करने लगा है। जब मन शांत हो तो सब कुछ सुहाना लगता है। जब मन प्रसन्न हो तो सब कुछ जिंदा सा लगता है। सब कुछ बेफिक्र सा उड़ने का मन करता है, खुशियाँ मनाने का मन करता है और अपने मनपसंद साथी के साथ घूमने जीने का मन करता है। उसे पाकर ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। लिपट कर चादर ओढ़ ली। मैं कुछ समझा, क्या कहूँ। बस धीरे धीरे मैं बढ़ता चला उसी ओर जहाँ मेरी मंजिल थी। मैं डर रहा था कि कहीं उसने इनकार किया तो, पर दिल कह रहा था तुम में क्या कमी है कि वो तुम्हें इनकार करेगी। तुम उसे दिल से चाहते हो और चाहते हो तो एक बार अपने मुख से बयां करो, वो तुम्हें इनकार नहीं करेगी। मुझे विश्वास है वो तुम्हारी प्यार को स्वीकार करेगी। और इसी उधेड़ में मैं आगे बढ़ते गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैं बहुत पसीने से लथपथ था। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता था उससे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, किंतु मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि वहीं टेबल पर पड़ा हुआ ठंडा पानी मैं बिन पूछे ही उठाया और पी गया। एक ही सांस में खाली कर दिया। थैंक यू। आपको यह सब कुछ बताकर मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ। और मुझे नहीं पता था कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। वह भी मुझे पसंद करने लगी और हम दोनों किसी न किसी बहाने से रोज़ मिला करते थे, घंटों बैठ के बातें किया करते थे। अब मेरे होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। घर आकर मैं बिस्तर पर लेट जाता था। नींद कब मुझे अपनी आगोश में ले लिया करती थी मुझे भान तक नहीं होता था। जब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते और घंटी बजाने की आवाज़ आती तो मेरी चेतना वापस आती थी और तब मुझे लगता था कि भाभी खड़ी हैं और कब से कर रही है। क्या बात है देवर जी। मैं सोच सोच कर शर्मिंदा भी होता था और शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाता था, किंतु भाभी थी। उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ तो बताना ही था। मैं सुरमुई चटपटाहट चारों पर सड़कों पर झुलझुलाहट की तरह था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। मैंने सोचा यही वो वक्त है जब अपने दिल की बात मैं भाभी को बता सकूं और उन्हें बता सकूं
कि मैं अब किसी को पसंद करने लगा हूँ, उसे चाहने लगा हूँ। उसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि वही मेरे दिल की डॉक्टर है, वही मेरी दवा है, वही मेरी सब कुछ है। अब मैं भाभी से प्रार्थना कर रहा था, भाभी आप जो चाहती थी मैं वो अब पूरा करने चाहता हूँ। आप चाहती थी कि मेरी शादी हो, तो मैं अब शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अपनी मनपसंद लड़की से जब आप उसे एक बार देखेंगी, उससे मिलेंगी, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं इसे क्यों पसंद करता हूँ। मेरी बातें सुनकर भाभी बहुत मुस्कुराई और उन्हें मुझे पीठ थपथपाया और फुसफुसाकर कहा, ये हुई ना बात। और शाम को बड़ी बेसब्री से भाई का इंतज़ार करने लगी। भाई ने जब से ही घर आया, भाभी ने सारा बात सुनाया। ये बातें सुनकर सब फूले हुए ना समाये और सब ने शाबाश किया। सब ने मेरी बात मानी और सब इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। और एक दिन अच्छा मुहूर्त देकर, शगुन लेकर सब ने मेरे प्यार के घर गया। वहाँ रिश्ते की बात हुई। दोनों परिवार एक दूसरे को समझने और परखने का कार्य किया और अंत में इस रिश्ते के लिए सबने हाँ कह दी। उस समय मुझे लगा मानो मेरे सारे सपने पूरे हो गए। जो सपने मुझे डराते थे आज कहाँ चले गए पता ही नहीं। अब मेरे जीवन में कोई सुनापन नहीं था। विवाह जैसे पवित्र बंधन के प्रति मेरी निष्ठा मजबूत थी। मेरा प्रेम, विश्वास, सब कुछ उच्च कोटि का था। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा था। मैं आज बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि जो सपने आते थे वो बेमतलब नहीं थे, वो मेरे जीवन के अपने थे, जो मुझे बताना चाहते थे कि तुम्हारे लिए भी कोई है, तुम्हारे लिए भी कोई है। बस तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता है, वो तुम्हें सदा सदा के लिए हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो।